नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां से बड़ी खबर सामने आ रही है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां भाजपा के संकल्प पत्र में 2047 का विजन दिखेगा। संकल्प पत्र के लिए जनता से सुझाव लिए जा रहे हैं, जहां पेटिकाओं और इंटरनेट के माध्यम से सुझाव ले रहे हैं। आपको बता दें कि बूथ और ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी मिली है, जहां 7 मार्च मोर्चा और प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी तय की गई है। साथ ही 29 लोकसभा सीटों पर जीत के लिए जिम्मेदारी तय की गई है। तो अलग अलग सेक्टर के प्रबुद्धजनों के साथ में बैठक होगी और किस प्रकार से मिशन 2047 का विजन स्पष्ट किया जा सके, उसे हासिल किया जा सके, इसके लिए एक संकल्प लिया गया। और संकल्प पत्र में अब भाजपा का जो संकल्प पत्र होगा उसमें 2047 का विजन दिखने वाला है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा स्पष्ट कहा गया है कि 2047 तक देश को विकासशील देश से विकसित देश बनाना है और इसी लक्ष्य को साधने के लिए अब 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी जो घोषणाएं करने वाली है, घोषणा पत्र जो आएगा यानी कि संकल्प पत्र, उसमें 2047 का विजन दिखेगा। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता शबाना बानो जुड़ गई है। शबाना, 2024 के घोषणा पत्र से 2047 की नींव रखी जा रही है। अब ऐसे में क्या समझा जाए कि क्या कुछ खास इस संकल्प पत्र में हो सकता है जो कि 2047 का विजन पूरा कर सके? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, आजादी के 100 साल पूरे होने पर भारत का जो संकल्प पत्र है 2047 का विजन, यानी कि विकसित भारत को आगे ले जाने का कहीं ना कहीं उसको लेकर यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। और आप देखेंगे कि इस तरीके से लोकसभा चुनाव में भाजपा जो है इंटरनेट के माध्यम से जो है जनता से सुझाव ले रही है और संकल्प पत्र में 2047 का विजन दिखने वाला है, जिसमें इसमें सुझाव मांगने के लिए बूथ स्तर से लेकर ग्राम स्तर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी गई है। और इसके अलावा 29 लोकसभा जीतने के लिए 7 मोर्चा के जो प्रभारी हैं, प्रकोष्ठ की जिम्मेदारी तय कर दी गई। अलग अलग सेक्टर में जो है बुजुर्गों से भारतीय जनता पार्टी मुलाकात करेगी, बैठेगी, आशीर्वाद लेगी। तो कहीं ना कहीं 2047 का जो भारतीय जनता पार्टी का मिशन है उसके तहत ये संकल्प पत्र इस बार भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी। जी, तो बिल्कुल अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खास हो सकता है। लेकिन अगर हम बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की, तो उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं बीजेपी ने एक बड़े बड़े टारगेट सेट करके रखे। क्या लगता है कि इस संकल्प पत्र में क्या कुछ खास हो सकता है? क्योंकि अब तक हमने देखा तो बीजेपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत ज्यादा काम किया है, उस पर काफी ज्यादा फोकस किया है, महिलाओं पर फोकस किया है। तो क्या ये जो संकल्प पत्र है इसी के इर्द गिर्द घूमता हुआ नजर आएगा? जी देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगी, 2047 का संकल्प पत्र जो भारतीय जनता पार्टी का विजन है उसमें तमाम वर्गों को साधने की कोशिश होगी। इसके अलावा सरकार के वो तमाम वादे होंगे जो सरकार आने वाले समय में निभाएगी, महिला, बुजुर्ग, युवा और इसके अलावा छोटे स्तर के जो लोग हैं उनको भी साधने का यहाँ पर प्रयास किया जाएगा। गवर्नमेंट सर्विस वालों को भी यहाँ पर साधने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा विकास को जो है यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र भारतीय जनता पार्टी जारी करेगी, कुल मिलाकर उसमें जो है सभी वर्गों को साधा जाएगा और 2047 का जो विजन है भारतीय जनता पार्टी का वो पूरा करने की यहाँ पर कोशिश की जाएगी। जी, तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया शबाना, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, भाजपा के संकल्प पत्र में 2047 का विजन दिखेगा, यानी कि देश को विकसित बनाने के लिए 2024 का जो ये संकल्प पत्र है वो भाजपा के लिए काफी खास, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत कुछ खास इस संकल्प पत्र में हो सकता है। जनता से सुझाव भी मांगे जा रहे हैं और जनता के लिए इंटरनेट के माध्यम से जनता संपर्क कर सकती है, अपने सुझाव दे सकती है। साथ ही पेटिकाओं से जनता अपने सुझाव दे सकती है कि आखिर संकल्प पत्र में, भाजपा के संकल्प पत्र में जनता क्या चाहती है कि ये चीजें होनी चाहिए जिससे कि उनका विकास हो सके, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके। और सबसे बड़ी चीज ये है कि देखिए, जनता लगातार महंगाई की वजह से और गरीबी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर सवाल कर रही है। तो क्या इन मुद्दों को लेकर इस संकल्प पत्र में कुछ खास हो सकता है या नहीं, ये देखना दिलचस्प है।